हेलो वीवर्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे दो संख्याओं का हासिल वाला घटाना। तो इसके लिए हमने दो संख्या ली 742 और इसमें से हम घटाएंगे 97 को। तो सबसे पहले घटाने के लिए इन संख्याओं को सही क्रम में लिखना सीख लेते हैं। क्योंकि सबसे पहले हमारी संख्या है 742, तो इसको हम उसी तरह उतार लेते हैं। इसके बाद जो दूसरी संख्या है हमारी 97, इसको लिखने में हमें ध्यान देना है। जैसे इकाई में हमारा क्या है यहाँ 7, तो इस 7 को हम पहली संख्या के इकाई के नीचे लिखेंगे, यानी कि 2 के नीचे। इसके बाद दहाई में हमारा है 9, तो इस 9 को हम पहली संख्या के दहाई के नीचे लिखेंगे, यानी कि 4 के नीचे। ये लिखने का सही क्रम हो गया। अब हम संख्याओं को घटा सकते हैं। तो सबसे पहले इकाई में हमारा है 2 और 7, तो हम 2 में से 7 को घटाएंगे। क्योंकि 2 हमारी क्या है 7 से छोटी है, तो घटाव संभव नहीं है। यह क्या करेगी, बगल वाली संख्या से 1 हासिल लेगी। चूंकि 2 इसके पास पहले से मौजूद है और 1 इसको हासिल के रूप में मिल गया, तो इसका मान हो गया 12। तो अब हम 12 में से 7 को घटा सकते हैं। क्योंकि इसका मान अब 12 हो गया, तो इस 12 के लिए हम अब खींच लेते हैं 12 लाइन। तो शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और इसमें से हमें घटाना है 7। तो हम अब इसमें से 7 लाइनों को काट लेते हैं। तो शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। अब जो बची हुई संख्या होगी वही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो अब बची हुई संख्याओं को हम गिन लेते हैं 1 2 3 4 5। तो यहाँ इकाई के अंक पे हमारा उत्तर आएगा 5। तो इस 5 को हम इकाई के स्थान पे लिख देते हैं। अब चूंकि यहाँ 4 था पहले दहाई में, तो यहाँ 1 हासिल देने की वजह से यहाँ हो गया अब 3। तो यहाँ हम 3 लिख लेते हैं या 3 मान रख लेते हैं। अब हम इस 3 में से 9 को घटाएंगे। तो यहाँ भी वही समस्या है, 3 हमारी क्या है 9 से छोटी है, तो यहाँ भी जो है घटाव संभव नहीं है। तो पुनः 3 जो है अब अपने बगल वाले सैकड़ा से 1 अंक हासिल लेगा। क्योंकि 3 इसके पास पहले से मौजूद है और सैकड़ा का 1 अंक मिलने से यह हो गया 13। अब हम 13 में से 9 को घटा सकते हैं। क्योंकि अब हमें 13 में से 9 घटाना है, तो हम इस 13 के लिए अब खींच लेते हैं 13 लाइन। तो शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और इसमें से हमें घटाना था 9। तो अब इन 13 लाइनों में से हम 9 लाइनों को काट लेते हैं। तो शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अब ये जो बची हुई संख्या है वही हमारा उत्तर हो जाएगी दहाई के स्थान के लिए। तो गिनते हैं कि बची हुई संख्या अब कितनी है। 1 2 3 4, यानी कि दहाई पे हमारा कितना उत्तर आएगा 4। तो इस 4 को हम यहाँ दहाई के स्थान पे अब लिख लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं, चूंकि सैकड़ा में से यानी कि 7 में से 1 अंक हासिल गया था, तो यहाँ भी अब 7 में से 1 अंक कम हो जाएगा। तो यहाँ इसका मान अब हो जाएगा 6। तो हम यहाँ 7 को काट लेते हैं और हमारा मान हो गया यहाँ पे अब 6। अब हम 6 में से नीचे वाली संख्या को घटाएंगे।
चूँकि अब नीचे सैकड़ा के स्थान पे कोई अंक नहीं है, तो इस वजह से 6 में से हम किसी भी संख्या को नहीं घटाएंगे, और नहीं जब हम घटाएंगे तो यही 6 हमारा नीचे सैकड़ा के स्थान पे उतर जाएगा। तो यही अब हमारा सैकड़ा के लिए उत्तर हो गया। तो इस प्रकार 742 में से 97 को घटाने के बाद हमारा उत्तर क्या आएगा? 645। आइए घटाव के इस कॉन्सेप्ट को एक और उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। अब हमने संख्या ली 8546 और इसमें से अब हम घटाएंगे 758। तो सबसे पहले हम पहली संख्या को वैसे ही उतार देते हैं। इसके बाद हमें दूसरी संख्या को उतारने में ध्यान देना है। अगर हम सही तरीके से उतारेंगे तभी हमारा घटाव सही आएगा। क्योंकि यहाँ इकाई के स्थान पे हमारा है 8, तो इस 8 को हम पहली संख्या के इकाई के नीचे लिख लेते हैं। इसके बाद दहाई में हमारा है 5, तो इस 5 को हम दहाई के नीचे यानी कि 4 के नीचे उतार देंगे। इसके बाद हमारा सैकड़ा में है 7, तो इसको हम पहले संख्या के सैकड़ा के नीचे लिख देंगे, यानी कि 5 के नीचे अब हम 7 को उतार देंगे। इसके बाद हम ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या को अब हम घटा सकते हैं। तो घटाने के लिए हम सबसे पहले इकाई से शुरू करते हैं, यानी कि सबसे पहले हम 6 में से 8 घटाएंगे। क्योंकि यहाँ हम देखते हैं कि 6 हमारा 8 से क्या है? छोटा है, तो इसलिए घटाव यहाँ संभव नहीं है। तो हम क्या करेंगे? इस 6 जो है क्या करेगा कि बगल वाली संख्या से एक हासिल ले लेगा। हासिल यानी कि उधार ले लेगा। क्योंकि 6 इसके पास पहले से है और एक इसे हासिल मिल गया, तो अब हो गया संख्या 16। अब हम 16 में से 8 को घटा सकते हैं। तो अब चूंकि हमें 16 में से 8 घटाना है, तो सबसे पहले हम 16 के लिए 16 लाइन खींच लेते हैं। तो शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, और इसमें से अब हमें 8 को घटाना है, तो 8 लाइनों को हम काट लेते हैं। तो शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब गिनते हैं कि 8 लाइन को काटने या घटाने के बाद कितनी लाइनें बचती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 16 में से 8 घटाने के बाद हमारा उत्तर क्या आया? 8। तो इस 8 को हम इकाई के नीचे लिख देंगे। अब चूंकि यहाँ दहाई में से दहाई को घटाएंगे, चूंकि यहाँ दहाई में है 4 और एक हासिल चूंकि यहाँ से निकल गया था, तो यहाँ 4 ना होकर के अब जो संख्या का नया मान हो गया है वह है 3। क्योंकि 4 में से जब 1 जाएगा तो वह हो जाएगा 3। तो अब हम 4 को काट के यहाँ ऊपर 3 लिख देते हैं। इसके बाद हम 3 में से 5 को घटाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ हम देखते हैं कि 3 हमारा क्या है? 5 से छोटा है, तो घटाव संभव नहीं है। तो यहाँ क्या करेंगे? हम बगल वाली संख्या यानी कि 5 से एक हासिल लेंगे। चूँकि 3 यहाँ पहले से है और एक जब इसे हासिल मिल गया तो यह हो गया 13। अब हम 13 में से 5 को घटा सकते हैं, क्योंकि 13 का मान 5 से अधिक है। तो अब इस 13 के लिए हम 13 लाइन खींच लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13।
अब हमें यहाँ चूंकि 5 घटाना है तो 5 लाइनों को काट देते हैं। 1 2 3 4 और 5। अब 5 लाइनों को काटने या घटाने के बाद देखते हैं कि कुल कितनी लाइनें बच गईं। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 13 में से 5 हटाने के बाद हमारा उत्तर क्या आएगा? 8। तो इस 8 को हम दहाई के स्थान पे लिख देते हैं। अब हम सैकड़ा में से सैकड़ा को हटाएंगे। चूंकि 5 में से एक अंक हासिल निकल गया था, तो अब यहाँ 5 ना रह करके 5 से 1 कम यानी कि 4 संख्या का नया मान हो गया। तो अब हम यहाँ 5 को काट करके ऊपर 4 लिख देते हैं, क्योंकि 5 में से 1 निकल गया है तो ऊपर अब 4 बच गया। इसके बाद हम 4 में से 7 को घटा लेंगे। तो यहाँ भी वही समस्या है, चूंकि ऊपर क्या है हमारा 4 और 4 में से हमें घटाना है 7। तो चूंकि 4 का मान क्या है 7 से कम है, तो घटाव संभव नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे कि बगल वाली संख्या से यानी कि 8 से हासिल लेंगे। चूंकि अभी यहाँ का मान 4 है और एक जब इसे हासिल मिल जाएगा तो यह हो जाएगा 14। तो अब हम 14 में से 7 को घटा सकते हैं। तो चूंकि अब हमारा नया मान 14 हो गया, तो अब इस 14 के लिए हम खींच लेते हैं 14 लाइन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और इसमें से हमें घटाना है 7। तो 7 लाइनों को हम काट लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। अब देखते हैं कि 7 लाइनों को काटने या घटाने के बाद कुल कितनी लाइनें बच गईं। 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 14 में से 7 घटाने के बाद हमारा उत्तर कितना आएगा? 7। तो इस 7 को हम सैकड़ा के स्थान पे लिख देते हैं। इसके बाद हम हजार के मान यानी कि 8 में से घटाएंगे। क्योंकि यहाँ एक पहले से हासिल दिया जा चुका है, तो अब यहाँ 8 ना हो करके 8 से 1 कम यानी कि 7 हो गया। यानी कि अब यहाँ 8 का नया मान कितना हो गया? 7। अब हम देखते हैं कि 7 के नीचे चूंकि घटाने के लिए कोई अंक नहीं है, इस वजह से हम क्या करते हैं कि इस 7 को हम यहाँ उतार देते हैं। हजार के स्थान पे इसको उतार देते हैं, बिल्कुल इस प्रकार। तो इस प्रकार जो हमारा प्रश्न था 8546 और उसमें से हमें घटाना था 758, तो इसका उत्तर क्या आया? 7788। तो इस प्रकार हम दो संख्याओं के हासिल के अंक को घटाते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको काफ़ी समझ में आया हो। अगर समझ में आया है तो ये अभ्यास प्रश्न है, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, ताकि हमें भी इन्फोर्समेंट यानी कि प्रतिपुष्टि मिले कि कितना आपको लाभ हुआ। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही ज्ञानवर्धक अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।